ओह, तो ये टेबल्स तुमने मुझे रोकने के लिए लगाई थी। तुम्हें क्या लगता है तुम इन टेबल्स की मदद से मुझे रोक पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। उल्टा तुमने इन टेबल्स को लगाकर अपने आप को फंसा लिया है। अब लड़ने का कोई फायदा नहीं है। तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। तुम अपने राइट हैंड का यूज करके मुझे नहीं हरा पाओगे, क्योंकि तुम्हारे राइट हैंड को छोड़कर तुम्हारी पूरी ह्यूमन बॉडी पूरी की पूरी यूजलेस है और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मिस्टर ए शिनिची को कहता है। अब मिकी बोलता है, अगर शिनिची तुम एक ही जगह पर खड़े रहोगे तो हम ये फाइट हार जाएंगे। फिर शिनिची सोचता है, हाँ मिगी सच कह रहा था। वो यहाँ मिगी से लड़ने नहीं आया है, वो तो मेरे हेड को टारगेट करने आया है। और उसी पल मिस्टर ए अपनी ब्लेड को लहराते हुए शिनिची की हेड की तरफ बढ़ता है, लेकिन मिगी शिनिची को अपनी ब्लेड से बचा लेता है। और ये सब देख शिनिची डर जाता है, मगर वो अपने मन में सोचता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता, मुझे अपने डर को कंट्रोल करना होगा। मगर ये दोनों तो अपने ब्लेड्स इतनी फास्ट तरीके से हिला रहे हैं जो कि मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। तो आखिर मैं कैसे मिगी की इस फाइट में हेल्प कर सकता हूँ? और फिर मिगी उसे कहता है, मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है। हम अब थोड़ी सी एक्टिंग करेंगे जिसमें मैं मिस्टर ए से लड़ने की एक्टिंग करूंगा, लेकिन एक्चुअली में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। इस पर शिनिची उसे बोलता है, अगर तुम उस पर अटैक नहीं करोगे और सिर्फ तुम मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे तो मिस्टर ए पर अटैक आखिर कौन करेगा? इस पर मिगी बोलता है, शिनिची थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो, हर चीज मैं नहीं बता सकता। ओह, तो मुझे उस पर हमला करना होगा। अब मिगी उसे एक्सप्लेन करता है, देखो शिनिची, मिस्टर ए ने ह्यूमंस को बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रखा है और वो अपने सामने ह्यूमंस को कुछ भी नहीं समझता, और यही उसकी अंडर एस्टिमेशन उसकी सबसे बड़ी वीकनेस होगी, क्योंकि जब मैं उससे फाइट कर रहा हूँगा तो उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं होगा कि तुम भी उस पर अटैक कर सकते हो। तो यही हमारी स्ट्रेटेजी होगी, मैं डिफेंस पर हूँगा और तुम अटैक पर, और ऐसे ही हम ये फाइट को जीतेंगे। शिनिची पहले थोड़ा झिझकता है, लेकिन मन ही मन सोचता है, मुझे मिगी पर थोड़ा ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि मिगी मुझे प्रोटेक्ट कर लेगा। और यही सब सोच वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और अपने पैंट में टकी हुई रॉड को धीरे से ग्रैब करता है। और जैसे ही उसे मौका मिलता है और वो देखता है कि अब मिस्टर ए थोड़ा थक चुका है, शिनिची मिस्टर ए की चेस्ट पर वो वेपन को स्टैब कर देता है। अब मिकी बोलता है, हमने कर दिखाया शिनिची, इतना ज्यादा ब्लड लॉस मिस्टर ए को मारने के लिए काफी होगा। और मिस्टर ए बोलता है, इम्पॉसिबल, आखिर एक ह्यूमन मुझे कैसे मार सकता है? ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और अपना इतना ज्यादा खून देख मिस्टर ए काफी ज्यादा डर जाता है और किसी तरह अपने ब्लड को रोकने का तरीका निकाल लेता है। मिस्टर ए अब भागने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उस कॉरिडोर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। अब मिगी बोलता है, ठीक है, अब हमें उसका पीछा करना होगा और उसे पूरा मारना होगा। जिस पर शिनिची उसे मना करता है, जिस पर मिगी उसे बोलता है, ये एक अच्छा प्लान नहीं होगा शिनिची, उसे ऐसे अकेला छोड़ना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इस पर शिनिची उसे कहता है, नहीं, अगर मैंने उसे मार डाला तो मैं एक मर्डरर कहलाऊंगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मिस्टर ए अब भागने की कोशिश करता है और सोचने लगता है कि आज सिर्फ मैं एक ह्यूमन की वजह से मारा जाऊंगा। अब मेरे होस्ट की बॉडी बिल्कुल भी ऑपरेट करने के लायक नहीं है, मुझे एक नई होस्ट की जरूरत है। हाँ, याद आया, रियो को। अब रियो को ही मुझे बचा सकती है। मैं उसके पास जाऊंगा और उसके होस्ट के साथ कोएग्जिस्ट करने की कोशिश करूंगा। अब सभी स्टूडेंट्स स्कूल की बिल्डिंग से बाहर आ चुके होते हैं और जल्द ही पुलिस भी वहां आ जाती है। और मिस्टर ए रियो को ढूंढ रहा होता है और वो सेंस कर लेता है कि रियो को उससे सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर है। और जैसे ही मिस्टर ए उसके रूम में जाता है, वो देखता है कि 3 सिलेंडर्स खुले फ्लोर पर पड़े हुए हैं और रियो को विंडो पर बैठी हुई है। मिस्टर ए रियो को देखता है और रियो को भी मिस्टर ए को देखती है और वहां से कूद जाती है और फिर एक बहुत ही भयानक ब्लास्ट होता है।
अब शिनिची अपने बेड पर लेटा हुआ होता है और अपने हाथ को घूर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाया हूँ कि कैसे मैंने अपने इन्हीं हाथों से मिस्टर ए को स्टैब किया था। और देखते ही देखते काफी दिन गुजर जाते हैं और धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगता है एंड स्कूल्स एंड क्लासेस फिर से रीओपन हो जाते हैं। और शिनिची सोच रहा होता है कि रियोको ने ही मिस्टर ए को मारा होगा, मगर रियोको कितने नॉर्मल तरीके से स्टूडेंट्स को अब भी पढ़ा रही है जैसे उसने कुछ भी नहीं किया हो। वैसे तो रियोको के एरिया में कोई भी मर्डर्स की कंप्लेन नहीं आ रही है, लेकिन मैं जानता हूँ कि रियोको अभी भी लोगों को मार रही है और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। अब स्कूल में सारे टीचर्स एक मीटिंग करते हैं। उनमें से एक टीचर रियोको से बोलता है, हम सभी को पता है कि आप प्रेग्नेंट हो, जो कि काफी अच्छी बात है, लेकिन आप अनमैरिड हो और इसका फादर कौन है वो भी आपको नहीं पता है और ये बात हमारे स्कूल की इमेज के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फिर रियोको बोलती है, डिस्गस्टिंग, इस तरीके के क्वेश्चन मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये सरासर मेरी एक इंसल्ट है। मुझे लगता है कि मुझे अब आप सभी लोगों को गुड बाय बोलना पड़ेगा। आप सभी लोगों के साथ काम करके मुझे अच्छा लगा। और ऐसा बोलकर रियोको उस कमरे से बाहर निकल आती है। अब शिनिची मिगी को बोलता है, हमें रियोको को मारना ही होगा। इस पर मिगी उसे बोलता है कि हम रियोको को कभी भी नहीं मार सकते और उसके पेट में एक बेबी है जो कि ह्यूमन है, क्या तुम उसे मार सकते हो? और तभी रियोको वहाँ पर आती है। अब रियोको शिनिची को बोलती है, रियोको तामियामा अब एग्जिस्ट नहीं करती शिनिची, और उसके आसपास के जितने भी लोग थे वो भी एग्जिस्ट करने के लायक नहीं है। तुम लोग ह्यूमंस को क्यों मार रहे हो? शिनिची बोलता है, मिगी भी तो नॉर्मल फूड सप्लाई पर सरवाइव कर रहा है ना, आखिर तुम लोग ह्यूमंस को बेवजह क्यों मार रहे हो? अगर मिगी ऐसा कर सकता है तो तुम लोग भी ऐसा क्यों नहीं? इस पर रियोको उसे एक एग्जांपल देती है कि कैसे एक फ्लाई उसे पता होता है कि उसे कैसे उड़ना है, उसे कोई भी उड़ना नहीं सिखाता। इसी तरीके से हर एक फिश को पता होता है कि उसे कैसे तैरना है। और ऐसा क्यों होता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो शिनिची? तो शिनिची, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक एनिमल के अंदर एक इनर इंटेलिजेंस होती है जो कि उसे गाइड करती है कि उसे लाइफ में क्या करना है। रियोको, तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। रियोको बोलती है, क्या तुम ह्यूमंस को बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर तुम लोग क्यों आए हो और तुम्हारे आने का पर्पस क्या है? शिनिची बोलता है, मुझे अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इस पर रियोको याद करती है और वो बताती है कि जब मैंने पहली बार एक ह्यूमन होस्ट को कैप्चर किया था, तब उसी मोमेंट में समझ गई थी कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, आखिर मुझसे नेचर क्या करवाना चाहता है। मुझे पहले दिन ही वो मैसेज रिसीव हो चुका था कि मुझे पूरी ह्यूमन स्पीसीज को इस अर्थ से खत्म करना है। अब शिनिची रियोको से आखिरी क्वेश्चन पूछता है, क्या तुम मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दोगी रियोको, कि तुम्हारे पेट में जो बेबी पल रहा है तुम उसका आगे क्या करोगी? इस पर रियोको उसे रिप्लाई करती है, मैं अपने इस बेबी पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करूंगी और अगर वो यूजलेस साबित होता है तो मैं उसे ऐसा फूड खा जाऊंगी। और ऐसा सुन शिनिची बहुत गुस्सा हो जाता है, जिस पर मिगी उसे काउंटडाउन होने का बोलता है। रियोको शिनिची को मारने के लिए उसके ब्लेड्स बाहर निकाल लेती है। तुम आगे जाकर मेरे लिए काफी बड़ा खतरा बनोगे, मुझे तुम्हें खत्म कर देना चाहिए, लेकिन आज इसका सही समय नहीं है। और ये कहकर रियोको वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में एक बूढ़ी लेडी रियोको से मिलने उसके घर आती है। रियोको दरवाजा खोलती है। रियोको, बेटा क्या प्रॉब्लम है? जैसे ही स्कूल से कॉल आया मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गई। आखिर क्या प्रॉब्लम है, मुझे प्लीज बताओ। रियोको की मदर बोलती है। रियोको बोलती है, मैं बाहर ही जा रही थी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मैं ज्यादा दूर नहीं जा रही हूँ। इस पर रियोको की मदर उसे रोकती है और बोलती है, रुको रियोको, मेरी आंखों में देखो, वापस मुड़ो। और रियोको पीछे मुड़ती है और उसकी आंखों में देखती है। इस पर उसकी मदर काफी ज्यादा डर जाती है और वो उसे बोलती है, कौन हो तुम? तुम रियोको नहीं हो, मुझे सच सच बताओ कि आखिर तुम कौन हो? जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, जल्दी बोलो, तुमने मेरी रियोको के साथ क्या किया है? वो औरत काफी ज्यादा डर जाती है और पुलिस को फोन करने के लिए फोन की तरफ भागती है। और इसके पहले कि वो औरत पुलिस को कॉल कर सके, रियोको उस औरत को मार डालती है।
अब शिनिची उठ जाता है और मिगी को आवाज लगाता है, जहाँ पर वो देखता है कि मिगी उसके हाथ से अटैच नहीं है। शिनिची को डरा हुआ देखकर मिगी वापस से शिनिची की बॉडी से अटैच हो जाता है। ये सब क्या हरकत है शिनिची? हरकत मैं हरकत कर रहा था या तुम मुझे हार्ट अटैक ही दे दोगे? इस पर उसकी मॉम वहाँ आ जाती है और पूछती है, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो शिनिची? मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा मॉम, बहुत ही भयानक सपना। शिनिची बोलता है, ओहो तुम इतनी देर तक मत सोया करो, जल्दी तैयार हो जाओ और नीचे आकर ब्रेकफास्ट कर लो। ऐसा बोल उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। अब शिनिची मिगी से बोलता है, तुम अभी ये सब क्या कर रहे थे? मिगी उसे बोलता है, मैं तुम्हारे हाथ से 3 मिनट तक डी अटैच रह सकता हूँ, मैं बस एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तुम कहीं मेरे ब्रेन तक पहुँचने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे मिगी? मैंने तुम्हें कितने ही बार बताया है कि मैं अब मैच्योर हो चुका हूँ और अब मैं तुम्हारे हेड को टारगेट नहीं कर सकता और मुझे नहीं पता कि पूरी ह्यूमन बॉडी को कैसे कंट्रोल करना है। और तुम्हारा आइडिया मुझे अच्छा लगा, मुझे एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। और मिगी शिनिची को डराने के लिए अपने ब्लेड्स को निकालता है और शिनिची बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसा मजाक मत किया करो। शिनिची मिगी से पूछता है, तो जिन पैरासाइट्स ने ह्यूमन ब्रेन्स को कैप्चर किया है, क्या वही एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमंस में रिलोकेट कर सकते हैं? हाँ, थ्योरी तो यही कहती है, पर ऐसा करना पैरासाइट्स के लिए काफी डेंजरस साबित हो सकता है, मिगी आंसर करता है। अब नेक्स्ट सीन में शिनिची और उसकी फैमिली साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहाँ उसके फादर उसे बताते हैं कि वो उसकी मदर के साथ वैकेशंस पर जाना चाहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा करना रिस्की होगा? शिनिची बोलता है, क्या तुम मिन्स मीट मर्डर के बारे में बोल रहे हो? अरे वो तो अब बंद हो गए हैं, अब उसकी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके फादर बोलते हैं, हाँ मगर अभी भी किलर पकड़ा नहीं गया है, तो ऐसी स्ट्रेन जगह पर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। शिनिची की मॉम बोलती है, तुम काफी परेशान लग रहे हो, अगर तुम चाहो तो हम प्लान कैंसिल भी कर सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और शिनिची वहाँ से चला जाता है। अब शिनिची की मॉम उसके फादर से बोलती है, मैं जानती हूँ शिनिची मुझसे कुछ छुपा रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है। शिनिची अब बड़ा हो गया है और मुझे ऐसा लगता है कि शिनिची बहुत समझदार है। शिनिची के फादर उसकी मॉम के हाथ के स्कार्स को देखते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि शिनिची अभी भी तुम्हारे हाथ के स्कार्स के लिए गिल्टी फील कर रहा हो। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब शिनिची बहुत छोटा था तब वो अपनी मॉम के पास आता है और स्कूल के एग्जीबिशन के लिए सिल्वर प्लेट्स मांगता है और उसकी मॉम उसे हाँ बोल देती है। और प्लेट्स लेने के लिए शिनिची एक स्टूल पर चढ़ता है और प्लेट्स निकालने लगता है, पर तभी उसके स्टूल का बैलेंस बिगड़ जाता है और शिनिची नीचे गिर जाता है। तभी उसकी मॉम नोटिस करती है कि स्लैब पर रखी हुई कढ़ाई शिनिची पर गिरने वाली है और शिनिची को बचाने के लिए अपना हाथ आगे कर देती है। क्या तुम ठीक हो शिनिची? कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? उसकी मॉम ऐसा बोलती है। तभी वो ये रियलाइज करती है कि उसका हाथ जल चुका है। अब अगले सीन में मिगी शिनिची को बताता है कि अगर उसकी फैमिली शहर की जगह अगर कंट्री साइड में रहेंगे तो वो ज्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि पैरासाइट्स अर्बन एरिया को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू कंट्री साइड, तो उन्हें वहाँ वेकेशंस मनाने जाने देना चाहिए। शायद तुम सही कह रहे हो। शिनिची एग्री करता है। अब रात को डिनर करते हुए शिनिची बोलता है कि मैं आप सबको ट्रिप पर जाने के लिए मना कर रहा था, मगर मुझे लगता है कि मैं गलत था। आप लोगों को वेकेशंस पर जाना चाहिए, तो आप लोग कब जाने का प्लान कर रहे हैं? अब शिनिची की मॉम उसे बोलती है कि सुबह सुबह तुम तो हमारे वेकेशंस पर जाने के सख्त खिलाफ थे, मगर एकदम से क्या हो गया? मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि तुम हमारी फिक्र ही नहीं करते हो और ना ही हमें पेरेंट्स मानते हो। और ऐसा बोल के उसकी मॉम रोने लगती है। अब शिनिची कुछ सोचता है और बोलता है, मॉम ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि अगर आप लोग वैकेशंस पर चले जाएंगे तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, लेकिन यही बात मैंने अपने फ्रेंड को बताई, जिस पर मेरा फ्रेंड मुझ पर हंसता है और कहता है बस इतनी सी बात। और उसकी बातें सुनकर मुझे समझ आया कि आप लोगों को वैकेशंस पर जाना चाहिए और वहाँ पे थोड़ा एंजॉय करना चाहिए। एंड हाँ, जहाँ तक बात रही मेरे अकेलेपन की, तो अगर मुझे अकेलापन लगेगा तो मैं अपने किसी फ्रेंड को घर पर बुला लूंगा। तो आप लोग चिंता मत कीजिए और वेकेशंस पर जाइए। एंड अब रात के समय हमें रियोको को दिखाया जाता है, जो कि टेरेस पर खड़ी होती है और वो अपने पेट पर हाथ रखती है और कहती है बेबी मूव करने लगा है।